विजयादशमी दशहरा का जैन धर्म से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं उसका। विजयादशमी दशहरे का जैनियों का कोई पर्व नहीं है। भारतीय संस्कृति में 4 पर्व हैं तो बहुत महिमावंत माने जाते हैं। जैनियों की बात नहीं करता हूं, भारतीय संस्कृति में वैष्णव जैन सब समझ लो, मुसलमानों को छोड़कर हिंदुस्तानी जितने सब हैं ना वो लगभग सब आते हैं। और इस भारतीय संस्कृति में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 पर्व हैं, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली। तो रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है, दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, दीपावली बनियों वाले व्यापारियों का पर्व है, वैश्यों का पर्व है, और होली शूद्रों का पर्व है। धर्म के हिसाब की अपेक्षा वर्ण के हिसाब से ज्यादा भारतीय संस्कृति में सूटेबल बैठते हैं। इसका कारण भी है, ब्राह्मण माने धर्म के प्रतिनिधि। अपन लोग सब ब्राह्मण ही हैं, जैनियों के ब्राह्मण। जो ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने और जनता को वो समझाने का काम करे, जनता में धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रचार प्रसार, उनके संचालन का जो काम करे उसका नाम ब्राह्मण है। पहले वो आत्मज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। और रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व क्यों है कि चौमासे में के आरंभ में वो रक्षाबंधन आता है, और चौमासे में धार्मिक वातावरण बहुत हो जाता है। उसका कारण ये रहा है शुरू से ही कि आज तो यातायात के साधन बहुत हो गए, हवाई जहाज आकाश में उड़ जाते हैं, रेलें हैं, और बहुत बड़े अच्छे अच्छे रोड हो गए हैं, तो हम सब जगह जा सकते हैं। पुराने जमाने में इसकी कमी होने से बिल्कुल वातावरण अवरुद्ध हो जाता, आना जाना बंद हो जाता था। एक गांव से दूसरे गांव में जाना भी बहुत मुश्किल होता था। छोटी सी नदी भी जहां पड़ती है वहां तो 4 महीना रास्ते ही बंद हो जाते थे। फिर समझिए भिंडो इटावा है, उन दोनों में 20 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन एक चंबल नदी के होने से 4 महीना तक बिल्कुल रास्ता बंद रहता था। और जाना हो किसी को तो मालूम कैसे आएगा, मंदिर से ग्वालियर आए तो बस में बैठ कर ग्वालियर आए, ग्वालियर से रेल से आगरा जाए, और आगरा से फिर बस से इटावा जाए। तो इतना राउंड लेके जाए, वो भी रेल और बसें होगी तब। जब रेल और बसें नहीं होंगी तब तो वो भी बंद था ना, तो यातायात इतना अवरुद्ध हो जाता था। और आज भी देखिए प्लेन भी समय पर नहीं उड़ पाते हैं, बहुत बादल होते हैं तो उतर नहीं पाते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं, ट्रेनें भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। देखो आप देखो ना बराबर, बसें भी बंद हो जाती हैं जब ज्यादा बरसात होती है। तो अभी ज्यादा बरसात होने पर जो होता है, पहले जमाने में थोड़ी बरसात होने पर भी वो हो जाता था, व्यापार बंद हो जाता था। क्योंकि व्यापार में लोग यहाँ से वहां बैलगाड़ियों से सामान ले जाना तो रास्ते ही बंद हो गए। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने का नहीं है। व्यापारी लोग 4 महीने के लिए जो भी सामान इकट्ठा रख लेते थे और गांव में धीरे धीरे बेचते रहते थे। तो इस तरीके से आवागमन बंद हो जाने से, और साधु संत भी चौमासे में चलते नहीं है, तो 4 महीना एक जगह डेरा डाल लेते थे लोग खाली, और साधु संत एक जगह जम गए तो सारा वातावरण धार्मिक हो जाता था। माने ब्राह्मणों का सीजन, अपना भी पंडितों का सीजन आता है ना, हरिशण में 200-261 विद्वान जाते हैं, न कभी मांग आती इतनी, न मांग आती है और न जाने वाले कोई तैयार होते हैं। यदि कोई मांग सर्दियों में गर्मियों में करे भी तो सब विद्वान जाने को तैयार नहीं होंगे, और विद्वान जाने को तैयार हो तो वो क्या हमें फुर्सत नहीं है धंधे के मारे अभी। इस तरह से वो चौमासे के आरंभ में आने की वजह से वो ब्राह्मणों का पर्व माने धार्मिक वातावरण का पर्व था। फिर अपनी अपने तरीके से जैनियों में विष्णु कुमार मुनि और रक्षा का, और वो विष्णु भगवान आ गए, और कुछ मतलब जो कुछ भी हुआ संकट आया और धर्म ने दूर किया, और धर्मात्माओं पर संकट आया वो धर्म ने
दूर किया, उसका कुछ भी रूप बन गया हो, लेकिन उसका वास्तविक जो पर्व है, इसीलिए अपने बहन भाई को राखी बांधती है। लेकिन तो इस सारे देश में जाओ तो ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं, और उनकी सर्वत्र पूछ शुरू हो जाती है। फिर लड़ाइयां भी बंद हो जाती हैं। अपने भी पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ 2-3 लड़ाइयां हुई, तो कभी बरसात में हुई। वो लड़ाइयों का भी सीजन होता है, और वो दशहरे के बाद बस शुरू होता है, पहले कोई लड़ाई नहीं होती है। रामायण में भी पढ़ोगे तो कहेंगे अभी तो रास्ते बंद है, ये सीताहरण हुआ, 9 महीने क्यों लग गए? कि जब तक बरसात खत्म नहीं हुई तब तक यातायात वहां जाने मुश्किल था, वहां से जाकर के लड़ाई लड़ने और सब बात। उसके बाद हुआ, फिर लड़ाई चली, फिर ये समझ लो दशहरा के दिन जो भी हुआ, विजयादशमी हुई, वो अलग बात है। लेकिन ये इसके बाद ही लड़ाई का सीजन आता है। 2 लड़ाइयां अपने भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हुई, पाकिस्तान से भी हुई, चाइना से भी हुई। क्योंकि दलदल में कोई ये टैंकर के टैंक कैसे चलेंगे? तो वैसे नहीं चल सकते, सड़कों पे भी उनमें नहीं होता तो बरसात में कि दलदल में फसल जाए सब। तो इस दृष्टि से दशहरा क्षत्रियों का है। अब उनके काम 4 महीने से वे भी आराम कर रहे थे, ये भी पंडितों की प्रवचन सुन रहे थे, ब्राह्मणों की बात सुन रहे थे, साधुओं की सेवा कर रहे थे। अब वो हथियारों पे जंग लग गई थी, क्योंकि एक तो काम में नहीं आए और दूसरे बरसात से जंग लग जाती है। तो दशहरे के दिन हथियारों की पूजा करते हैं, है ना? और वो मतलब पूजा माने क्या, सफाई वफाई करके फिर काम के लायक वो हो जाएं। ये तो भाई ये क्रिकेट का भी सीजन होता है, ताजा में तो हर जिस क्षेत्र में हिंदुस्तान में क्रिकेट के मैच होंगे तो भाई नवंबर दिसंबर वगैरह में होंगे। भयंकर गर्मी में जेठ के महीने में 8 घंटा कोई धूप में खेल सकता है, बरसात में बाद में बरसात से डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर्दियों में ही धूप के मैदान में खेल सकते हैं 6 घंटे, सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो यहाँ तो जहां जहां ऐसा मौसम होता है उस वक्त वहीं वहीं ऐसे होते हैं। तो हर चीज का एक मौसम होता है, तो लड़ाई का भी मौसम होता है। तो वो क्षत्रिय लोगों का पर्व, तो इसलिए वो लोग रावण को मारना जो भी, वो तो एक धर्म संबंधी बात हो गई, पूरी भारतीय संस्कृति बात वाली बात नहीं है। तो वो अपने करके और उन हथियारों की जंग दूर करके और उन्हें चलाते भी है। चला के देखे ना तब तो वो सही है कि नहीं। अपनी जीप गाड़ी खराब हो जाए उसे चला चलू के देखते हैं नहीं, जो हमने ठीक किया उसके बाद ठीक चल रही नहीं चल रही। इसलिए वे जुलूसों के माध्यम से, परस्पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से जब जुलूस निकालते हैं तो बराबर हथियारों का प्रदर्शन करते हुए लाठी करते कि नहीं चलते। तो उन्हें युद्ध के ऐसा जुलूस होता है उसका स्वरूप। रक्षाबंधन में ऐसा जुलूस कहां निकलता, वो युद्ध जैसा स्वरूप होता है उसका दशहरे का। तो वो क्षत्रियों की मुख्यता से है। दीपावली व्यापारियों की मुख्यता से। एक तो अकाउंट ईयर भी समाप्त होता था और दूसरे अब पुराना वर्ष का खत्म हो गया, अब वो उनका आवागमन शुरू होगा ना, रास्ते खुल जाएंगे। तो एक पहले व्यापारी राजस्थान के एमपी में, एमपी के राजस्थान में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे सामान लेकर के। जैसे नमक है सामर में पैदा होता था, सारे हिंदुस्तान में यहाँ से सप्लाई होता था। रेल के वैगन नहीं थे, एक कुछ नहीं था, तो क्या करते थे तो वहां से मान लीजिए कि अपनी ललितपुर झांसी उस एरिए से वहां से ऐसा सामान जो यहाँ पैदा नहीं होता, वो बैलों पर, बैलगाड़ियों में, बैलों में भर के 100-100, 200 बैल उनके पीठ पे लाद कर, एक महीने के 2 महीने के बैल पर वहां से यहाँ लाते थे। वो माल यहाँ बेचते थे और यहाँ से नमक, उसके जो पैसा आया से नमक खरीदते थे और नमक ले जाकर वहां बेचते थे। ऐसे उनके व्यापार का स्वरूप था। तो दीपावली में अपनी तराजू मराजू पूछते हैं, अपने भई मही नहीं लिखी जाती है, उसमें स्त्री लिखते हैं और इनको भी पूछना माने अब ये सब धंधा पानी शुरू होगा तो उनके ये हथियार है। क्षत्रियों के हथियार तलवार, तो तलवार थी, ऐसे व्यापारियों के उपकरण तो होते हैं हर एक के। तो दीपावली में इसलिए वो वैश्यों का है वो पर्व है, इसलिए आप लोग लक्ष्मी भगवान वाली पूजा लक्ष्मी की चल रही है। लक्ष्मी पूजा माने व्यापारी लोग लक्ष्मी की आराधना के लिए निकलेंगे, माने कमाने के लिए निकलेंगे। लक्ष्मी माने कोई 4 हाथ की कोई बैठी वो देवी से मतलब नहीं है। अब तक धर्म कर रहे थे तो 4 महीना कमाते थे, समझे, 4 महीना धर्म करते थे, ऐसा उनका अलग था, आराम करते थे। एक 4 बन का आप भी अभी भी व्यापारी कहते हैं हमारे तो 2 महीने की कमाई है, साल भर खाएंगे, गलने वाले हैं,
तो वो कहते हमारा सीजन चल रहा है चैत वैशाख में, अथवा जो भी अभी चलता है, लेकिन 2 महीने चलते और बाकी के टाइम में वो खाली रहते, उनका उतना काम नहीं रहता उन लोगों को। और होली शूद्रों का, होली शूद्रों का क्यों? होली शूद्रों का इसलिए, शूद्र माने अकेले नहीं, उस समय चारों वर्ण वाले शूद्र बन जाते हैं। क्या हुआ कि क्षत्रिय लोग लड़ लड़ा करके दौड़ लाट के आए, दिग्विजय कर ली, जो हारा हारा, जो जीता वो जीता, लेकिन ये युद्ध समाप्ति का वो काल है। अब गर्मियों में युद्ध होने वाले नहीं है, अब ठंडी कम होने से, मौसम एकदम बढ़िया होने से वे अपने खूब मस्ती मनाते, व्यापारी भी अपने व्यापार के लिए बाहर गए थे, लौट लाट के अपने घरों में आते, वे भी अपने कमा के लाते, अपनी वो भी खुशी मनाते, किसानों की भी फसल आती, मतलब वो मस्ती का पर्व है। तो उसका मतलब वो ऐसा होता है, अपन कहते हैं ना कि इसमें तो होली के दिनों में, फागुन के महीना में तो हर औरत भाभी नजर आती है ना, कहावत है, मतलब हर आदमी हर एक से हल्के मूड में आ जाता है। कोई किसी से मजाक करे तो उसका बुरा भी नहीं मानते, होली है मतलब, और बाकी के दूसरे टाइम में करे तो सीरियस मूड में हो गए। अभी जाए ऑफिस में वो काम कर रहा है, जाकर कोई उससे रंग डाल देगा तो गुस्सा करेगा, होली के दिन होगा तो हंस देगा। माने शूद्रता का मतलब सबका जो विषय विकार है, यानी सभी शूद्र हो गए, चारों ही वर्ण वाले। रक्षाबंधन पे चारों ही वर्ण वाले ब्राह्मण हो जाते हैं, सब राम राम जपने लगते हैं, समझे ना। इसके समय पे सब अपने ऊपर पुरुषार्थ में आ जाते हैं, सब अपने धंधे पानी से लग जाते हैं दिवाली के बाद, और होली के में सब अपने शुद्धता के मूड में, जिसे अपन कहते हैं ना मनोरंजन, मना आराम का टाइम, घूमने फिरने का टाइम, खाने पीने की, सर्दी कम हुई ना। जो विदेशों में जो समर की छुट्टी होती है ना, अपन ये बोलते अपने गर्मियों की छुट्टी, तो अपन कहते गर्मियों की छुट्टी क्यों? वहां गर्मी की छुट्टी का मतलब ये है सबसे बढ़िया मौसम रहता है। सर्दियों में तो कोई घर से बाहर निकले ही नहीं सकता, बर्फ जमी रहती है। आज भी ये हालत है कि घर से एयर कंडीशन कार में ऑफिस में जाते, एयर कंडीशन मकान में बैठे, घर एक बाहर कोई सड़क पे आदमी घूम ही नहीं सकता 4 महीने, जम जाए बर्फ में, बर्फ के अंदर जम जाए, इतनी सर्दी होती है। तो वो जो गर्मी का समय है, वहां की गर्मी माने यहाँ की सर्दी जैसा मौसम, तो वो कहते हैं अभी ये घूमने फिरने का मौसम है। और आपने देखा होगा कि वो लोग बिल्कुल इतनी लंगोटी सी लगा करके ऐसी पहन करके ऐसे नंगे घूमते हैं। उसका कारण भी यही है कि वो 8 महीना इतने कपड़ों से लदे रहते हैं और कहीं बाहर निकले ही नहीं पाते हैं कि वो कपड़े से ऊब जाते हैं। उनको 5 मिनट ऐसा मिलेगा कि कपड़े खोल देवे, और खुली धूप में वह सनी देज माने समझ लो मोक्ष हो गया आधा। सूरज वहां क्यों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून क्यों है, गुड इवनिंग क्या है, गुड नाइट, ये सब इसलिए बोले जाते हैं कि वहां मौसम में सुबह का अच्छा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस बर्फ पड़ रही है, घर से कोई निकल नहीं पा रहा, कोई किसी नमस्ते करने को मिलता ही नहीं है, तो वो कहते आज तो मौसम अच्छा है, मतलब आज की मॉर्निंग तो गुड है, आज का आफ्टरनून गुड है। मतलब जब ये निकलते हैं शुक्रवार शनिवार का दिन आता है तो सब घरों से निकल करके धूप का दिन हो, ये यूरोप में तो सब नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, जहां बगीचों में बिल्कुल नंगे मन के लिए लंगोटी लगाए और तो पुरुष सब लेटे पड़े रहेंगे धूप में और खूब मस्ती ऐसे करते। उनका इसलिए वो अब काम के मूड में नहीं है, क्योंकि घर से निकलने बाकी तो घर बैठे काम ही करना पड़ता है। और अपने उन मूर्खों ने यहां भी वही समर वेकेशन रख दिया। यदि उसके हिसाब से रखो तो यहां होना चाहिए था मार्च अप्रैल की छुट्टी। अब यहां तो भयंकर गर्मी आती है तब छुट्टी है, वो कोई क्या घूमेगा, खड़ा पड़ा रहता है फंक्शन करता। तो उनके यहां चलाई हुई ना, अभी भी कांग्रेस सरकारें चला रही है वही समर। काय की समर में हमारे यहां जाके इस समय घूमने लायक मौसम है, तो घूमने लायक मौसम की छुट्टी है उनका मतलब है। अब विंटर वैकेशन तो वहां का मतलब अकेला उनके यहाँ उनका पर्व है 25 दिसंबर जो उनका ईसा मसीह का दिन है, बस इसका है। उन्होंने उसी के हिसाब से हमारे यहाँ रख दी, हमारे पर्वों की छुट्टी नहीं। अब 25 अक्टूबर की उनकी छुट्टी 7-8 दिन की चल रही थी, ये तो कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, 1 दिन की छुट्टी बस 25 की। और सारी इसमें ले लिया, गणेश चतुर्थी से प्रदूषण में कर दी पूरी, अपने प्रदूषण के हिसाब से नहीं की, वो की तो उन्होंने वो
8 दिनों का गणेशोत्सव होता है ना, उस हिसाब से, लेकिन वो भाग्य से दिगंबर पुरुषों में हो गई गणेश चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी का, तो दिगंबर पुरुषों में छुट्टी हो जाती पूरी, गवर्नमेंट की सब स्कूलों में बंद हो जाती, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कह दिया। तो ये अपने यहाँ का हिसाब नहीं है, वो अपने यहाँ समर वेकेशन का हिसाब, वो तो उनके यहाँ है, उन्होंने अपने यहाँ भी अपने वो शासक थे तो उन्होंने अपने पर भी वही चीज थोप दी जो उनके यहाँ वो चालू थी। तो ये 4 जो पर्व अपने भारतीय संस्कृति के हैं, ये 4 मौसमों के, 4 वर्णों के, 4 प्रकार की वृत्तियों के प्रतीक है। अब ये सवाल है कि जैनियों के दशहरा, प्रश्न तो क्या है कि जैनियों का दशहरा से क्या संबंध है? तो भारतीय संस्कृति के ये 4 पर्व हैं, तो जैनी भी जब भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं और ये पर्व प्राकृतिक दृष्टि से है, मैंने किसी धर्म में हर एक ने अपनी कथाएं जोड़ दी है, क्यों कोई भी कथा अनादि की तो नहीं है ना, कोई प्रकृति अनादि की है, और प्रकृति के हिसाब से अपने प्राणों में पड़ा तो बसंतोत्सव मनाया उन्होंने, ऐसा आता कि नहीं आता? तो हर एक ने पर अपनी अपनी कथाएं जुड़ाई जाती है। अब विनोबा भाइयों के भगत कहेंगे हम विनोबा जी मोक्ष गए माने उस दिन मरे तो इसलिए हो गया दीपावली के, हमारे महावीर मोक्ष गए, उनके दयानंद सरस्वती मोक्ष गए, वो कोई ना कोई ना उनके राम को राज तक लौट के आए, तो अपनी कहानी जोड़ दिया, वो जुदी बातें हैं। मैं तो प्योर भारतीय संस्कृति के हिसाब से बात कर रहा हूं कि मौसम के हिसाब से, जैसे पर्यूषण है अपने 3 दफे आता है, लेकिन अकेला भादों में मनाया जाता है, 2 में गायब है, क्योंकि भादों में छुट्टी के दिन है, अब वे 2 बिजनेस के दिन है, चैत्र में और माघ में, तो तुम चाहे इसमें उपदेश दो, ये व्यापारी कुछ भी मनाने वाले नहीं है, आएंगे तो पंडितों को बुला लो, कोई सुनने नहीं आएगा। 3 दफे है ना, फिर क्यों 1 दफे मनाए जाते? आषाढ़ की अष्टांगिका में जो जोश रहता है, फागुन की अष्टांगिका में वो जोश क्यों नहीं रहता? कार्तिक की अष्टांगिका में वो बात क्यों नहीं आती, आषाढ़ की अष्टांगिका में दम आ जाती है? क्योंकि हम तो अपनी सुविधा के हिसाब से उस चीज को देखते हैं। अब सवाल यह है कि हम भारतवासी थे और प्रकृति से 4 पर्व थे, तो हमने भी 4 को क्यों नहीं अपनाया? तो देखो 2 पर्व हैं वो हमारे अनुकूल थे। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, तो ना तो ये मारकाट वाला दशहरा उसके अनुकूल था, उसकी प्रकृति के हथियारों वाले प्रदर्शन का, और न गंदगी के गोबर डालने वाला, कीचड़ उछालने वाला होली उसकी प्रकृति के अनुरूप था। वैराग्य प्रवृत्ति के अहिंसक धर्म को ये 2 पर्व क्योंकि हिंसा राग द्वेष के प्रतीक होने के कारण ये पसंद नहीं आए, इसलिए वो जैनियों ने नहीं अपनाया। रक्षाबंधन और दीपावली, रक्षाबंधन तो इसलिए कि वो धार्मिक पर्व था, हमारी धार्मिक वृत्ति है ही, और दीपावली इसलिए कि दुर्भाग्य से या सौभाग्य से भगवान महावीर के उस दिन मोक्ष गए, और उनके अनुयायी भी आज व्यापारी वर्ग ही है, और व्यापारियों का पर्व। 2 बातों के साथ जुड़ गई, एक महावीर का निर्माण, एक उसके पहले भी दीपावली मनाते जैनी, महावीर के पहले भी। क्यों? तो वैश्य वर्ग ज्यादा है ना, क्षत्रिय तो ज्यादा रहे नहीं, अभी न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, उसमें न शूद्र है, तो बनियों का धर्म रह गया है, और उनका ये पर्व था, अपने आप इसको महत्व मिल गया। इसलिए जैनियों में, और धार्मिक भी महावीर के निर्माण होने की वजह से, हमारे रक्षाबंधन और दीपावली ये 2 पर्वों में हमारे जैनियों में मुख्यता आ गई, और 2 पर्वों में हम गौण हो गए। अब चूंकि हम भारत में ही रहते हैं और एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से प्रभावित होती है कि एक गांव में 100 हिंदुओं के घर हो और 2 मुसलमानों के घर हो, और वहां दशहरे का जुलूस निकले, तो कि ऐसा थोड़ी ना मुसलमान के बच्चे घर में ही बैठे रहेंगे। बच्चे तो न हिंदू पैदा होते हैं, न मुसलमान, न जैनी, वे तो बिल्कुल धर्म निरपेक्ष पैदा होते हैं। अब माँ बापों के संस्कार से वो ऐसे अपनी अपनी जाति में परिवर्तित होते हैं। तो जब माँ बापों के संस्कार पड़ते हैं तो मोहल्ले का भी संस्कार तो पड़ता है ना, तो गांव का भी संस्कार तो पड़ता है ना। कि वो बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप के पास रहता है, तो वो 8 घंटा स्कूल में रहता है, तो 4 घंटा दोस्तों के साथ रहता है खेलने खाने में, तो सिनेमा देखता। माने माँ बाप के पास जो जो बच्चा बड़ा हो जाता है उतना उसका संपर्क कम हो जाता है, तो जिस दुनिया में रहता है उस दुनिया से प्रभावित हुए बिना रहता नहीं। उसकी दोस्ती भी होती है हिंदुओं की, वो कहता हमारे यहाँ हमारा बढ़िया पर्व है, जरा काम करना है, तो वो भी उसके काम करता है। हमारे यहाँ पंचकरण में आगे नहीं काम करते, उनके यहाँ हो तो हम काम करते हैं।
रामलीला में कोई जेल लड़का भी राम बन जाता है, वो तो कलाकार है, उसे क्या मतलब है? वो तो नाटक करने में उसे रस है। मुसलमान कहेंगे तो वो बस बन जाएगा। कलाकार को तो चाहे तुम उसको टीपू सुल्तान बना लो, और उसी को तुम राम बना दो, उसी को कृष्ण बना दो, उसी को तुम महावीर बना दो, उसे क्या करता है? नाटक का पाठ करना। इस तरह ही संस्कृतियों का मिश्रण होता है। तो जैसे वो भी अच्छे कपड़े पहन के और रावण के दहन में निकल पड़ता है, और जहां 500 घर मुसलमानों के हो, 5 घर हिंदुओं के हो, हिंदुओं के बच्चे भी ताजियों में जाने लगते हैं, यही नए कपड़े पहनते हैं उस दिन, लेकिन घर में जुलूस देखने नहीं जाएंगे क्या? तो ऐसे ऐसे हम भी होली मनाने लग गए। हमारे यहाँ तो होलिका दहन नहीं है, कुछ नहीं है, और बसंतोत्सव होता है तो महीनों का होता है, एक दिन से क्या लेना देना है, लेकिन हम मनाने को बाध्य है। क्यों बाध्य है? कि एक तो संस्कृति की मार बहुमत की, अब वो आएगा साहब होली का चंदा दो, सब सेठ जी को देना पड़ेगा, जब आग होली तुम्हारी दुकान की होली जला देंगे। क्यों? कुछ मजबूरी में, और कुछ हमारे फिर उस दिन होली की छुट्टी है, होली के दिन बाजार बंद है, अब दुकानदार दुकान खोल के क्या करे? ग्राहक ही नहीं आएंगे, हमारे सारे कर्मचारी अजेन है, तो फैक्ट्री हम खोल के क्या करें? एक फिर मजदूर नहीं आएगा, छुट्टी है, तो हम छुट्टी के मूड में कुछ तो करेंगे ही। हम अपने यहाँ व्यापारी होते हैं ना, तो उनके आपस में कार्ड अजेनी व्यापारियों से भी संबंध होते कि नहीं होते? तो वे व्यवहार आएंगे, मान लो वो है और आपके घर आएंगे, आज होली है, हम तो आप पर रंग डालेंगे, आपका मैं नहीं डालने दूंगा, क्योंकि हम जैनियों के होली नहीं मानी जाती है। धार्मिक ज्यादा संबंध में है नहीं, मंदिर में जाना होता तो हम नहीं जाते, मस्जिद में जाना होता तो हम नहीं जाते, उनके गुरुद्वारा में नहीं जाते। ये तो खेल कूद का सड़क का खेल है, वो घर आके हमारी होली डाल दे, कौन रोके? किसको रोके? घुस गई होली हमारे बसंतोत्सव भाई। हमारा कोई सांस्कृतिक आधार नहीं है, उसके पीछे कोई कहानी नहीं है, उसके पीछे हमारी कोई पद्धति नहीं है, लेकिन इनके देश में हम रहते हैं, मुसलमानों भी होली मना लेते हैं, हम भी मना लेते हैं। कल लेते होली है, बस आके जो फंक्शन भी चलता है, लड्डू भी बन जाते हैं, भूदम भी हो जाता है, तो हम हर साल खूब मना करते हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी हो ही जाती है। तो समझाते हैं, 2 दिन पहले से प्रवचन करते हैं, बाद में नाचते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं, लेकिन शुद्धता तो आ जाती है ना अंदर में से, तो कहीं ना कहीं से तो निकलती है कि नहीं? ऐसा है कि संस्कृति ऐसी दशहरे के दिन है। अभी रावण जलेगा तो कुछ देखने को पहुंच ही जाएंगे। रावण क्या देश जलता है, देखने को पहुंच जाते, भरी सिर फूट के आ जाए, कौतूहल होता है। कौन रोके? इतने इंस्ट्रक्शन के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी, कहाँ कोई प्रवचन है, कहाँ कोई समझाता है, कौन माँ बाप समझाते हैं? हाँ चल देखिए बेटा, दशहरा देखिए, हाँ देखिए, अच्छा दिल से निकल, देखा ना रावण बनाया है 50 फुट का, देखा ना अम्मा बहुत अच्छा, जरा आनंद आ गया, सारी दूर तक होती कि नहीं होती? तो वो तो ऐसा है। इसलिए जैन दर्शन में दशहरे का कोई खास महत्व नहीं है। तुम भी रावण देखा ना, जल मत जाना साथ में। मैंने कल बताया था ना कि कोई अपनी मर्जी से नहीं जल रहा, वो विकास जैन जो जला है उसे दूसरों ने तेल छिड़क कर जला दिया है। हिंसा के नृत्य को क्या देखना, हिंसा के तांडव है ना, ये जलाना किसी का, तो वो तो तरकीब साहब, हम तो दुर्वासनाओं को जलाते हैं और अन्याय पर न्याय की विजय और नैतिकता बने दे, सब उसको जो हम खोटा काम करते हैं उसको अच्छा नाम देने का प्रयत्न है। तो बुराई को जलती तो एक भी नहीं है। बुराई घर घर में तो रावण बैठे हुए तो जलते नहीं है, बेचारे को नकली रावण को बना के जला देते हो क्या? तो अरे उसके जलने में कितने जीवों की हिंसा होती है मालूम है आपको? वो तो रावण क्या, वो तो बांस का बनाया और कागज का बनाया, वो काय को जले, उसमें पटाखे लगाए, उसमें कहाँ हिंसा हुई? हरे कहेंगे कहाँ हिंसा हुई? देखने की हिंसा कहाँ हुई? उसमें कहाँ हिंसा? लेकिन जब वो इतना बड़ा रावण जलेगा तो आसपास की घास जलेगी, वहां जितने जीव होंगे वे जलेंगे, देखा है क्यों? उसका जो भी होगा कि नहीं होगा, सारी जमीन परासक हो जाएगी आसपास की भाई साहब। और कोई देश की भी हद होती है, करोड़ों बस जिसके हो गए हैं, अब उस आदमी को आज भी मारे जा रहे, आज भी मारे, जरा सा जो भी गलती हुई थी, जरा सी बड़ी मैं नहीं कहूं,
फिर वो गलती गली गली में, अब ये तो नहीं उस रावण को मारे जा रहे हैं। घर में रावण बैठा है, हर वो पति जानती है कि मेरा पति बहुत नालायक है, शराब पीता है और ऐसा करता है और रोती है वहां वहां, और वो मेरी सौत को घर में ले आया और रोती है। अब उस रावण को काहे नहीं जलाती है, वो भी उस रावण को जला के आ जाती है। ये भी आएगा क्या, रावण को जलाने का जो जुलूस निकलेगा उसमें कितनी बहनों से लोगों ने गुंडागर्दी छेड़खानी की, इसकी भी रिपोर्ट आएगी राजस्थान पत्रिका में। क्यों, उस जुलूस में भी रावण की प्रवृत्ति होगी, वो कहते हैं उनका वो जलाने की बात होगी। एक बीच में चला था, दक्षिण भारत वालों ने राम का पुतला जलाना शुरू किया था, मालूम आपको? क्योंकि वो जो तमिल वाले हैं ना, जो लंका में लड़ रहे हैं, ये तमिलनाडु के ये द्राविड़ संस्कृति के लोग हैं, तो ये कहते हैं कि राम इनका राजा था, रावण हमारा राजा था, तो हमारा राजा हार गया, इसका मतलब है कि जलाए, हमारा देश जलाए, तो हम भी इनके राम का जलाएंगे, ऐसा वैसा बोल राजा वे भगवान जो राक्षस जबरदस्ती डोगरा वो हमारा राजा था। यही तो हुआ ना कि लंका का राजा था, वो उसी एरिया में, अगले लंका में थोड़ी उसका राज था। ये सारा भारत का एरिया उसके राज में था, उसकी राजधानी लंका थी। माने लंका माने दक्षिण, अयोध्या माने उत्तर, बताते थे उत्तर और दक्षिण की लड़ाई है। और ये जो आधुनिक इतिहासकार तो ऐसा बोलते हैं कि भारत में द्राविड़ संस्कृति थी, द्राविड़ संस्कृति थी, और ये आर्य लोग ईरान से उधर से आए, ईरान इराक है ना, आर्यन माने ईरान माने आर्य, आर्यन, आर्यन से ईरान बन गया। ये उधर से आए, हिमालय के उधर से, ऊपर से, अफगानिस्तान के रास्ते से, इधर से, और इन्होंने मार मार करके उन द्रविड़ों को मार भगाया। और बोले पांडव तीन द्रविड़ राजान, पांडव तीन द्रविड़ राजाओं मोक्ष गए, तो वो बेचारे दक्षिण भारत की तरफ समिटते गए। यहां उत्तर से आए तो यहां से मार मार करके भगाया, तो इन्होंने असली भारतीयों को दक्षिण में समेट दिया, ऐसे इतिहासकार कहते हैं। तो देखे असली भारत तो सारा हमारा है, वो कहते हैं दक्षिण भारतीयों का है, उत्तर भारत हमारा था, इनने कब्जा कर लिया मार मार के, हम दक्षिण में समेट गए। तुम यहां उत्तर दक्षिण शुरू मत कर देना समझे ना। तो ये जो आर्य लोग इधर से आए थे, उत्तर से, ईरान वगैरह से, ये आर्यन माने ईरानी, माने उस संस्कृति के लोग, उन्होंने कब्जा करते चले गए। और ये वो कहते हैं कि ये आर्यों, ये वेद है जो आर्यों का है, तो उन्होंने यही कहा हमारी गौओं की रक्षा करो, हमें शत्रु, ऐसी ऐसी बातें लिखी वेदों में, पढ़ोगे तुमको अड़ाटपटा लगेगा, उनकी गायें छीन ले। तो ऐसा चक्कर होते होते ये राम कहते हैं आर्यों के देवता है, वो कहते हैं, और रावण द्राविड़ों का देवता है। तो असली भारतीय तो वो उसने वही राजधानी, तो कृष्ण ने यहाँ बनाई थी समुद्र में राजधानी, द्वारका में, ये तो यहाँ मथुरा के, लेकिन इन्हें जरासंध वगैरह ने मार मार के उन्हें भगा दिया था उनके बाप दादों को वहां, तो उन्होंने द्वारका, ऐसा है। हिंदुस्तान का नक्शा जानते हो ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये ऐसा नक्शा है ना। तो यहाँ समुद्र है, तो यहाँ भगाया तो एक लंका में इस दक्षिण समुद्र में गए, ये पश्चिम समुद्र, तो उत्तर वालों ने तो बेचारे दक्षिण की तरफ गए, और वहां हमने लंका को राजधानी बनाई। और फिर उसने उधर से दिग्विजय की, जितना हिस्सा किया ये सारा कब्जे में कर लिया उसने। ये सब इतिहास की और बातें हैं, और पुराणों में भी सब बातें आती हैं। तो वो कहते हैं मूल तो भारतवासी तो हम हैं, द्राविड़ हैं, ये आर्य भी बाहर के आए हुए हैं, और बाहर के आने वालों को भगाओ तो फिर इनको भगाओ पहले यहां से। मुसलमान मालूम और लेट आए, अंग्रेज और लेट आए, अपने हिंदुस्तानी, तुम्हें क्या पता कुवैत में कितने भग गए थे। कुवैत माने कुल 15 लाख का देश, जिसमें तुम्हारे 1.5 लाख हिंदुस्तानी फंस बच गए जाके। तुम्हें एक आध दो अंग्रेज यहां दिखता है, इनको निकालो निकालो करते हो। तुम्हारे कम से कम 2-4 करोड़ लोग हिंदुस्तानी सारी दुनिया में बाहर बसे हुए हैं। 2-4 करोड़ का मतलब एक देश, इराक कुल 1.5 करोड़ का देश है, ईरान 2.5 करोड़ का देश है। तुम्हारे एक एक देश तो विदेशों में बसा हुआ, इतना जितना वो पूरा देश है ना। लंदन में कुल 5 करोड़ का देश, जिसमें करीब 2-4 लाख भारतीय होंगे, और फिर बांग्लादेश के अलग, फिर पाकिस्तानी अलग, तो सारे भरे हुए, अफ्रीकन अलग,
वो वहां के मूल के कम रह गए। अमेरिका में मूल के लोग 5% नहीं है और बाहर वाले 95%। ये अंग्रेज लोग भी सब गए हुए हैं मूल के, तो उनको बोलते हैं रेड इंडियन। वे तो बेचारे बिल्कुल गरीब मरीब है, जंगलों में वैसे रहते हैं और वो 5% भी नहीं है। बाकी 95% सारी दुनिया के लोग भरे हैं अमेरिका में। ये हालत है। सब एक देश के दूसरे देशों में चले गए, कौन कहां से किसको निकालेगा। जो जहां रह गए वो वहीं के हो गए। ये जो रोग बीमारी चली ना कि आसाम में से राजस्थानियों को निकालो, यहां से वहां निकालो, इस देश में से उस देश वालों को निकालो, तो बस ये संकट है, समझ लो आप। तो ये जो रावण की संस्कृति, रावण को जलाने की बात कहां से आई? जैन संस्कृति में तो बहुत धर्मात्मा राजा था, ठीक है, नरज्ञा कुल तो धर्मात्मा था ना। उसका भाई मोक्ष गया कि नहीं, कुंभकर्ण। उसका बेटा इंद्रजीत मोक्ष गया कि नहीं गया। इंद्रजीत और कुंभकर्ण दे बंदो भवसा। तो अकेले रावण ही थोड़ी मारा, इंद्रजीत और कुंभकर्ण की पिटाई भई थी इसमें, तो मोक्षगामी थे और नरकगामी उन्होंने पीटा था। इस तरफ भी नरकगामी थे और मोक्षगामी थे, उस तरफ भी नरकगामी और मोक्षगामी थे, दोनों ही जैन ग्रुप थे। समझा जैन रामायण है? तो बात तो ठीक है, हम तो वैसे ही कौतूहल बस देखने गए थे, लेकिन तुम्हारी अनुमोदना तो भई ना उसमें देखने से। अनुमोदना होती है ना, मन कृतकायत अनुमोदना का पाप बराबर लगता है। अब वो कहते 2 लाख जनता थी, उनमें तुमने भी एक जनता का एक संख्या बढ़ाई, उनको प्रोत्साहन होता है ना। तुमने अनुमोदना मन से की, काया सी उपस्थिति देकर उनको प्रोत्साहित किया। ऐसे हिंसा का प्रतीक है ना वो। किसी में वो मारा था, बुराई को मारा, इसको मारा, लेकिन मारा ना, मारा ध्यान रहता, बुराई भलाई किसको ध्यान रहती है? सबको मारा ध्यान रहता है, भलाई बुराई किसी को ध्यान नहीं रहती है। इसलिए अपने इसमें कुछ रस नहीं है। जो इस हिंसक प्रवृत्तियों में एक कुछ रस नहीं है। ये तो उनका तो नव दुर्गा उत्सव होता है, अपने पर्यूषण होता ना जैसा, ऐसा ये दशहरा तो उसका 10वां दिन है, अंतिम दिन है। ये तो ये है ना, आसौज सुदी दशमी है ना, तो आसौद सुदी एकम से शुरू हुआ है। नौ दुर्गा जिसे बोलते हैं वो 9 दिन उनके होते हैं, और उसका ये 10वां दिन है। पुरुषों के चतुर्थी अंतिम दिन आता है और अपन क्षमा वाणी का उत्सव मनाते हैं ना, ऐसा वो 10 दिन के उत्सव का ये उनका 10वां दिन है। ऐसे रक्षाबंधन में भी उनका 10 दिन का उत्सव होता है। वो भुजरिया बोलते हैं ना, तो 10 दिन में इतनी बड़ी हो जाए तो 10 दिन पहले बोई जाए, गई होंगी क्या नहीं? ऐसे चैत्र के महीने में भी उनका वो 9 दिन का ऐसा आता है। उस टाइप के वो फंक्शन संस्कृति से संबंधित है। अपने यहां तो उसका कुछ ऐसा है ही नहीं, और इतिहास से भी इतनी बातें ज्यादा सिद्ध नहीं होती है कि दशहरे दिन के दिन रावण को मारा था और दीपावली के दिन वो आए थे। अब वो मैं उन जंगलों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपना ये प्रश्न था ना कि जैनियों से उसका क्या संबंध है। बस इतना ये समझ लेना कि हमारा धार्मिक नहीं है, हिंसा का संबंध होने से जैनी ने उसे अपना नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं है, हम क्या कुछ झगड़े में पड़ना है, देश में भी रहना है कि नहीं। तो यहाँ विभिन्न धर्म वाले, विभिन्न जाति वाले, विभिन्न संप्रदाय वाले ये लोग हैं, एक दूसरे से सहिष्णुता से नहीं रहेंगे तो आपस में ही कट मर जाएंगे। सहिष्णुता की जरूरत तो कदम कदम पर है। सहिष्णुता के बिना अपना घर नहीं चल सकता। घर में 4 आदमी होते हैं तो 4 प्रकृति के होते कि नहीं होते, और होना चाहिए। आप क्या जानते, चारों एक प्रकृति के हो जाएं? घर में 80 वर्ष का बुढ़ा और 50 वर्ष का उसका बेटा और 25 वर्ष का पोता, तीनों एक प्रकृति के हो जाएंगे तो जवानों में, बुढ़ों में, प्रौढ़ों में फर्क क्या रहेगा? माने ये जो ये फर्क रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये कोई नहीं के साथ क्यों है? अरे होना चाहिए। तो स्त्री और पुरुष है, तो स्त्री और पुरुष का स्वभाव एक सा कैसे हो जाएगा? तो भाई और बहन, एक स्त्री है, एक पुरुष है, पुरुष का पुरुष जैसा होगा, स्त्री का स्त्री जैसा होगा, समझे ना? उम्र के हिसाब से भी होगा और इस जेंडर के हिसाब से भी फर्क आएगा, तो बुद्धि के हिसाब से भी आएगा, अपनी रुचि के हिसाब से भी आएगा। तो एक घर में 5 आदमी होंगे, 5 तरह के होंगे, उसमें क्या शक है? अब 5 को खेचातानी क्यों करना?
एक दूसरे को समझ के एडजस्ट करके रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? तो घर में नहीं रह सकते। यदि सहिष्णु नहीं हो तो बस हो जाओ, अकेले साधु जंगल में जाके बन जाओ, बस वही उपाय है। जैसे घर में रहना पड़ेगा तो परिवार में रहना पड़ेगा, परिवार में रहना पड़ेगा तो पूरे मोहल्ले में भी रहना पड़ेगा। अपनी जैन समाज है, समाज में उसी तरह से रहना पड़ेगा। दो तरह एक तो चलेगा समाज, एक देश चलेगा। तो मोहल्ला है, गांव है, नगर है, राजस्थान है। हम तो राजस्थानी नहीं, हम तो साब उधर के हैं। हम कोई राजस्थान का त्योहार नहीं बनाए कैसे चलेगा? राजस्थानी टीवी में राजस्थान की फिल्म आएगी, खरीदा हमारा तो बंगाली लगाओ। बंगाल में जाके तुम बसते हो तो बंगाली फिल्म चलती क्या नहीं? ये मुंबई वाले सब रोते हैं, सब मराठी के कार्यक्रम आते हैं। हम क्या करें? क्या तो महाराष्ट्र में मराठी के नहीं आएंगे तो कौन से आएंगे? अब तुम जाके राजस्थानी मराठी में क्यों बस गए? अब मराठी वाले यहाँ हिंदी में आ गए तो उनके हिंदी के आएंगे। तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु के देखेंगे, तमिलनाडु वाला यहाँ आ जाएगा। अब तुमने देश तो यहाँ रहना है, अब भाषा और संस्कृति वहां की पसंद करेगा तो कैसे चलेगा? तो हमको सहनशीलता तो चाहिए पड़ेगी, घर में रहने के लिए, मोहल्ले में रहने के लिए, गांव में रहने के लिए, समाज में अपने भी धर्म में दिगंबर श्वेतांबर भेद, दिगंबरों में भेद करते करते जाएंगे ना। अगर अपन तो मुमुक्षु हो गए, मुमुक्षुओं के भी दो टुकड़े हो गए, सोनगढ़ जयपुर होगा, अब जयपुर हो गया, अब इतने हो गए। अब इसके बाद में भी सहिष्णुता नहीं रखोगे तो अभी और होंगे, और उसके बाद और होंगे, कोई अंत आएगा? जब तक दो आदमी रहेंगे तो उनकी दो तरह की प्रकृति होगी। इसलिए ये हमारा नहीं है, इसलिए उससे घृणा करना, उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, उसको देखते ही नाक मुंह से कोड़ना, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आपने क्यों बताया? कह देते कि अपना भी पर्व है। अरे भाई, अपना बेटा है और पड़ोसी का बेटा है तो भेद भी बताना पड़ेगा। अब पड़ोसी के बेटा से घृणा नहीं करो, ये भी बताना पड़ेगा। अब पड़ोसी के बेटे को उत्तराधिकारी मत बना दो, ये भी बताना पड़ेगा। करोड़ों की संपत्ति मत दे दो, लेकिन एक तकलीफ में होए तो थोड़ी हेल्प कर दो, ये भी बताना पड़ेगा। पड़ोसी के बेटे का और अपने बेटे का भेद विज्ञान भी करना पड़ेगा, और पड़ोसी के बेटे से दुर्व्यवहार भी नहीं करना पड़ेगा। अपना नहीं है ये भी जानना पड़ेगा, क्यों नहीं है ये भी जानना पड़ेगा, और फिर वो खोटा है और उसका विरोध करना चाहिए। और हम जाके लेक्चर शुरू कर दें, ये तुम्हारा क्या है और हिंसा है, तुम वे अपन को बुलाएं कि साहब दशहरे पे हमने एक सभा रखी है, तो पंडित जी आप आकर के हमको व्याख्यान दो, दशहरे को समझाओ। तो हम कहें कि तुम्हारा दशहरा बहुत गलत है, इसमें रावण को जलाने से क्या फायदा है? तो ये समझने में जाए, ये समझवाने बनाया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको नहीं जाना तो नहीं जाओ, लेकिन ये वहां निंदा कहलाएगी। तो क्या यहां कर रहे? यहां निंदा नहीं, यहां वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन। समझ में आया ना आपको? यानी उस बात को भी, वो भी एक सत्य है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, समाज, शांति, ये सब चीज है कि नहीं है? अरे भी सत्य है, ये भी बताएंगे कि देखो छूताछूत बंद करो। इस लेटेस्ट जो जमाना है, इसमें दो बातें बड़े जोर से एक साथ आई। छूताछूत बंद करो, भंगी को छूने से नहाना पड़े ये अच्छी बात नहीं है, और किसी को छूकर हाथ धोए बिना रहना नहीं, साबुन से धोना। कि जो अच्छा है भंगी के छुए तो ना हो, नहीं अपने देनी के सगे बाप को भी छुए तो साबुन से हाथ धो। ये सफाई की प्रक्रिया, मैंने छूताछूत बढ़ाना और घटाना एक साथ हुआ। सिर्फ जाति के आधार पर छूताछूत खत्म करो। छूताछूत खत्म कर, छूताछूत तो बहुत अच्छी चीज है, और हमारे बाप दादा ने चालू किया था, बहुत बढ़िया किया था। क्यों किया था? तुम्हारा बढ़िया। तो गंदे लोग, सूत्र माने गंदे लोग, और लेटरिन साफ कर रहा है और छिपटा हुआ है लेटरिन से गंदगी उसके ऊपर पड़ी हुई है, और उसे तुम छू लोगे तो वो नहाएगा, तुम्हें नहीं नहाना पड़ेगा। अब उधर नहा दोगे बिल्कुल कंप्लीट है, अब फिर भी तुम छुए, अब उन सूत्र माने आप समझेंगे ना, गंदगी लोगों से दूर रहना। क्यों? वो डॉक्टर कहते हैं एक मरीज को देखता है, फिर हाथ धोता साबुन से, फिर धोता, फिर धोता, फिर डिटोल से धोता, फिर धोता, दिन में 25 दफे धोता है, और फिर वही डॉक्टर कहता है ये माता मैंने छूताछूत करती है। तो भाई तुम वहां क्यों को बार बार हाथ धोते हो? तो बेचारी भाई रसोई में जाकर के वो बार बार हाथ धोती है, तुम्हारे खाने की चीज बना रही है, तो बढ़िया बात है क्या नहीं? लेकिन दिक्कत तो ये हो गई कि वो हाथ धोती है और वो छन्ना देखो जिसने उसने आटे के ऊपर रख रखा है, सारी दुनिया का मैल उस पर जमा हो गया है।
इस कलर का कभी छन्ना देखा तुमने? बिल्कुल मैला कुचला। ये क्या हो गया है? तो क्यों कि साबुन से धो नहीं सकते, साबुन अशुद्ध होती है, फलाना अशुद्ध होता है, ये गंदगी शुद्ध होती है, तो जिससे धोए तो उससे धोना, लेकिन इसे साफ रखो ना। तो उसका निषेध, गंदगी का निषेध है, तो वो भी है। तो आज छूताछूत बड़ा भी है और छूताछूत घटा भी है। बड़ा इस अर्थ में है कि बीमारियों को नहीं हो, कीटाणु नहीं हो, उत्पन्न नहीं हो, सफाई हो। मालूम आपको, वहां विदेशों में जो भोजन आता है उस पर लिखा रहता है कि इसमें किसी का हाथ का नहीं लगा हुआ है, डोंट टच, माने किसी ने छुआ नहीं है इस भोजन को। बिना छुए कैसे बनाया होगा? अरे भाई तुमने पहले रोटी बेली तब तो छुआ ना, लेकिन उसके बाद तो वो उस गर्म घी में उबल गई, जितने भी कीटाणु होंगे वो सब नष्ट हो गए उस वक्त नहीं। अब्बा जो पुड़ी बन के तैयार हो गई और अब वैसी खानी है, तो अब उसे पैक कर, अब उसमें हाथ नहीं लगना चाहिए, तो हाथ के कीटाणु उसमें जाएंगे। तो किताब में तुमने छुआ नहीं, तो किसी में नहीं छुआ, बनाते वक्त तो छुआ होगा। बनाते वक्त माने उसके बाद जब वो बिल्कुल शुद्ध कीटाणु रहित हो गई बाबू साहब, उसके बाद हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए उसके बाद उसे पैक कर देते हैं, बिस्कुट का कर दिया ना, अब किताब हाथ तो लग गया, तो बिस्कुट के उस डब्बे पे हाथ नहीं लगेगा क्या? वो जो अंदर खाद्य सामग्री है वे उसको खोलेंगे ना, तो वो छुरी कांटे इसलिए तो होते हैं। अब वो खाने के छुरी कांटे, अपन कहते हैं छुरी कांटे आ गए, अपने उंगलियों के नाखूनों में यहाँ वो रहता है दोष, तो वो कहते हाथ ही नहीं लगे। वो छुरी कांटा जो वो होता है मालूम, गर्म पानी में से निकाला हुआ, बॉइल्ड, जैसे इंजेक्शन की सुई होती है, और उससे वो ऐसा करके खाते। इसलिए नहीं खाते कि हाथ गंदे ना हो जाए, हाथों की गंदगी से खाना गंदा ना हो जाए और पेट में न चला जाए, इसलिए खाते हो। ये है उसका वैज्ञानिक बात। यदि हाथों से खाना है तो हाथों से बहुत अच्छी तरह साबुन से साफ एकदम करके धो, कि जब बिल्कुल उसमें कोई गंदगी नहीं रहे। तो इनको तो हम निरंतर आप क्या कहते हैं, इसमें हाथ लगाते, इसमें लगाते, इसमें लगाते, हर जगह चलते रहते ना, तो हमारे तो साफ, ऐसे साफ नहीं। जब हर जगह चल रहे तो कहीं ना कहीं इसमें गंदगी जरूर लगी है, इसलिए नियम बना लो। ये मत देखो कि ये नहीं कि सब कुर्ता तो साफ दिख रहा है, काय को धोना, नियम बना लो कि 3 दिन पहनेंगे, 3 दिन में धोएंगे, 2 दिन में धोएंगे, 1 दिन में धोएंगे, 3। कुर्ता साफ दिखे चाहे गंदा दिखे, उसका कोई मतलब नहीं, वो उसका गंदा हो ही गया होगा। धोती रहती ना, 7 दिन तो 2 दिन क्यों नहीं पहनते, 1 दिन में उतार देते कि नहीं, बनियान हर दिन उतार देते कि नहीं। तो कुर्ते का भी नियम रखो कि 2 दिन में, 3 दिन में, कहीं ना कहीं से उसमें चीजें आ जाएंगी। टोपी का भी नियम रखो, हर चीज का कि वो गंदगी दिखेगी तब साफ करेंगे, नहीं। तो ये छूताछूत बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बोलिए। और वो छूताछूत मिटा है। तो ऐसी जैन धर्म से अजैन धर्म का भेद विज्ञान भी कराया जाएगा, हिंसा और अहिंसा का भेद भी कराया जाएगा, लेकिन हिंसकों से भी लड़ना नहीं, ये भी बताया जाएगा, उससे भी प्रेम से रखो, क्योंकि लड़ाई का तो कोई अंत नहीं है। इसी दुनिया में तुम्हें शांति से रहे। मांसाहार बुरा है, तुम छूना भी मत, और मांसाहारियों से लड़ना भी मत। तुम कहो तुम सब मांसाहारियों को खत्म कर दें, उससे बड़े मांसाहारी तुमसे बड़ा मांसाहारी कौन होगा? कि कोई किसी को खत्म नहीं करे, इसलिए तो मांसाहार छुड़ाते हैं, और तुम उसे खत्म करने की सोचने लगे ना। सारा लोग एक मत नहीं हो सकता है, एकता नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे जीवन में सहिष्णुता भी होना चाहिए। इसे दूसरों के कर्मों की निंदा करना, घृणा की दृष्टि से देखना, ये भी अच्छी बात नहीं है, और इसकी वजह से सत्य नहीं समझना, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो सत्य को भी समझना, समझे ना, इन्वॉल्व नहीं होना, नाक भो भी नहीं सिकुड़ना। हमारी आदत यह है कि या तो हम राग करेंगे या द्वेष करेंगे, या हम पक्ष करेंगे या विपक्ष करेंगे, यानी हम कॉमन नहीं रह सकते, या हम शांत नहीं रह सकते हैं। तो ये सब अशांति के मार्ग हैं, इसलिए बात समझना तो, लेकिन ये द्वेष करने के लिए बात नहीं है।